तोबीत की कहानी। कल्पना कीजिए, एक ऐसा समय जब साम्राज्य अपने चरम पर थे, जब शक्तिशाली सेनाएं देशों को निगल रही थीं, जब सच्चे विश्वासियों को उनकी आस्था के कारण सताया जा रहा था। ऐसे ही समय में एक धर्मी और दयालु व्यक्ति की कहानी सामने आती है। तोबीत की कहानी। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये कहानी है विश्वास की, धैर्य की, कष्ट सहने की और परमेश्वर के चमत्कारिक हस्तक्षेप की। आज आप जिस कहानी को सुनने जा रहे हैं वह आपके दिल को छू लेगी। ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर करेगी कि जब इंसान सबसे अंधेरे दौर में होता है तब भी परमेश्वर उसके साथ रहता है। तो आइए हम आरंभ करते हैं तोबीत की कहानी का पहला भाग, इज़राइल का पतन और निर्वासन। तोबीत की कहानी उस समय की है जब इज़राइल का उत्तरी राज्य अपने पाप और अवज्ञा के कारण अश्शूर साम्राज्य के हाथों पराजित हो चुका था। अश्शूर के राजा शल्मनेसर और फिर सनहेरीब ने इज़राइल के शहरों पर कब्जा कर लिया और लाखों लोगों को बंदी बनाकर नीनवे और अन्य नगरों में ले आए। नीनवे उस समय एक विशाल और समृद्ध शहर था। वहां सोने चांदी की चमक थी, महलों और मंदिरों का वैभव था। लेकिन उस चमक के पीछे अत्याचार, मूर्ति पूजा और अन्याय छिपा था। इन्हीं निर्वासितों में एक युवक था, तोबीत। तोबीत का व्यक्तित्व और बचपन। तोबीत का जन्म नप्ताली गोत्र में हुआ था। बचपन से ही उसमें एक अलग प्रकार की गंभीरता और धार्मिकता थी। जहां उसके आसपास के लोग मूर्ति पूजा में पड़ जाते, वहां तोबीत यह कहकर अलग खड़ा रहता, मेरा परमेश्वर यहोवा जीवित है, मैं किसी झूठे देवता को दंडवत नहीं करूंगा। उसका यह विश्वास उसे भीड़ से अलग करता था। लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते, इतना नियम कानून कौन मानता है, थोड़ा समझौता कर लें। लेकिन तोबीत डटा रहा। वह मंदिर जाता, बलियाओं चढ़ाता, गरीबों को मदद करता। उसके भीतर न्याय और दया का अद्भुत संगम था। निर्वासन में जीवन। जब अश्शूर ने इज़राइल को नष्ट किया तो तोबीत भी अपने परिवार समेत निर्वासित होकर नीनवे पहुंच गया। पराये देश में आकर लोग अक्सर अपनी पहचान और आस्था खो देते हैं। वे नई संस्कृति को अपनाने लगते हैं ताकि शांति से रह सकें। लेकिन तोबीत ने यह रास्ता नहीं चुना। उसने तय किया कि चाहे मैं विदेशी भूमि में रहूं, लेकिन अपनी आत्मा और विश्वास को नहीं बेचूंगा। वह हमेशा प्रार्थना करता, हे प्रभु, मुझे यहां भी अपने नियमों के अनुसार जीने की शक्ति दे। तोबीत का दान और धर्म। तोबीत सिर्फ प्रार्थना ही नहीं करता था, बल्कि अपने कर्मों से भी विश्वास दिखाता था। उसका जीवन दूसरों की मदद करने के लिए समर्पित था। भूखों को भोजन देना। जब भी वह देखता कि कोई भूखा है तो तुरंत उसे खाना खिलाता। नग्नों को वस्त्र पहनाना, गरीबों को कपड़े देता। अनाथों और विधवाओं की सहायता। वह उन्हें अपने परिवार जैसा मानकर मदद करता। मृतकों को दफनाना, यही उसका सबसे साहसी काम था। अश्शूर के राजा ने आदेश दिया था कि इस्राएली मरे हुए लोगों को दफन नहीं करेंगे। उनकी लाशें अपमानित होकर सड़कों पर पड़ी रहती थीं। लेकिन तोबीत का हृदय इसे सहन नहीं कर पाता। वह रात के अंधेरे में छिपकर उन शवों को उठाता और विधिपूर्वक दफनाता। यह काम उसके लिए जीवन मरण का खेल था। लेकिन वह कहता, अगर मैं दूसरों को सम्मान नहीं दूंगा तो क्या मैं परमेश्वर से सम्मान पाने की आशा कर सकता हूं? खतरे और राजा का क्रोध। धीरे धीरे खबर फैलने लगी कि एक इज़राइली बंदी लोगों को दफना रहा है। जब यह बात राजा सनहेरीब तक पहुंची तो वह क्रोधित हुआ। राजा ने आदेश दिया कि तोबीत को मार दिया जाए। तोबीत को छिपना पड़ा। वह कई महीनों तक अपने रिश्तेदारों और मित्रों के यहां इधर उधर छिप कर रहा। उसकी पत्नी और पुत्र टोबियास चिंता में रहते। लेकिन तोबीत निडर था। वह कहता, अगर मेरी मौत भी आ जाए तो भी मैं सही काम करना नहीं छोड़ूंगा। आखिरकार जब राजा मारा गया और नया शासन आया, तब जाकर उसे राहत मिली। दुखद मोड़, अंधत्व। एक दिन तोबीत ने फिर से एक शव दफनाया। थक कर वह घर लौटा और आंगन में सो गया। उसी समय ऊपर बैठे कबूतरों ने गंदगी गिरा दी और वह उसकी आंखों में चली गई। धीरे धीरे संक्रमण बढ़ा और उसकी दृष्टि चली गई। तोबीत अंधा हो गया। यह घटना उसके लिए सबसे बड़ा झटका थी। जो इंसान सबका सहारा था वही अब दूसरों पर निर्भर हो गया। लोग कहने लगे, शायद तेरे ही भले काम तेरे लिए श्राप बन गए।
कुछ लोग तो उसे पापी तक कहने लगे, लेकिन तौबीत भीतर से टूटकर भी विश्वास में अडिग रहा। निराशा और पत्नी से विवाद। अंधा होने के बाद परिवार की आर्थिक हालत बिगड़ने लगी। उसकी पत्नी अन्ना ने मेहनत करके घर चलाना शुरू किया। एक दिन वह एक बकरी लेकर आई जो किसी ने उसे मजदूरी में दी थी। तौबीत ने संदेह किया और कहा, क्या यह चोरी की तो नहीं? हमें पाप का अंश नहीं चाहिए। इस पर उसकी पत्नी क्रोधित हुई और बोली, तेरी सारी धार्मिकता ने तुझे क्या दिया? तू अंधा हो गया, गरीब हो गया और लोग तेरा मजाक उड़ाते हैं। ये शब्द तौबीत के दिल में तीर की तरह लगे। वह अकेला बैठकर रोने लगा। तौबीत की प्रार्थना। उस रात तौबीत ने आकाश की ओर देखा। हालांकि वह देख नहीं सकता था, पर दिल से देख रहा था, और प्रार्थना की, हे प्रभु, तू जानता है कि मैंने तेरा वचन माना। मैंने गरीबों की मदद की, भूखों को खिलाया, नग्नों को वस्त्र पहनाए, फिर भी मुझ पर यह विपत्ति क्यों आई? प्रभु, अगर तुझे मेरी जिंदगी स्वीकार नहीं तो मुझे उठा ले, मैं और अपमान नहीं सह सकता। उसकी प्रार्थना आंसुओं से भरी थी। यह वह क्षण था जब एक धर्मी इंसान टूट चुका था, लेकिन फिर भी अपनी आस्था से चिपका हुआ था। तौबीत की कहानी का पहला अध्याय यहीं समाप्त होता है। यह हमें यह सिखाता है कि भलाई करने के बावजूद भी इंसान कष्ट झेल सकता है। धर्मी इंसान को भी कभी कभी परीक्षा देनी पड़ती है, लेकिन जब इंसान अपनी प्रार्थना और विश्वास बनाए रखता है तो ईश्वर उसकी प्रार्थना सुनता है। यही वह मोड़ है जहां से कहानी एक नई दिशा लेती है, क्योंकि परमेश्वर ने तौबीत की प्रार्थना सुनी और उसके लिए एक विशेष योजना बना रखी थी। तौबीत की कहानी भाग 2। नया पात्र। सारा की कहानी। सारा रागुएल नामक व्यक्ति की पुत्री थी। वह मिदिया के एक नगर, एक वतन में रहती थी। उसका परिवार सभ्य और सम्मानित था, लेकिन सारा के जीवन पर एक ऐसा बोझ था जिसने उसे निराशा के गर्त में धकेल दिया था। सारा की त्रासदी। सारा का विवाह पहले भी कई बार हुआ था, कुल 7 बार, लेकिन हर बार जब जब उसका विवाह होता और विवाह की रात आती, तभी एक दुष्ट आत्मा जिसका नाम था अस्मोदियुस उसके पति को मार डालता। सोचिए, एक स्त्री के जीवन का सबसे बड़ा दिन, विवाह का दिन, लेकिन सारा के लिए वही दिन उसके जीवन का सबसे बड़ा श्राप बन गया। 7 बार उसने यह त्रासदी झेली। 7 बार उसने विवाह के सपने देखे। 7 बार उसने पति को खो दिया। लोगों ने उसे अभिशप्त मान लिया, कहते, यह स्त्री अपशकुनी है, इसके साथ रहना मौत को बुलाना है। यहां तक कि उसके नौकर चाकर भी उसे ताने मारते थे। सारा की निराशा। दिन रात अपमान सहते सहते सारा का दिल टूट गया। उसने सोचा, अब जीने का कोई अर्थ नहीं, क्यों ना मैं अपने जीवन का अंत कर दूं। उसके मन में आत्महत्या का विचार आया, लेकिन तभी उसने सोचा, अगर मैं मर गई तो मेरे पिता रागुएल पर और कलंक लगेगा। लोग कहेंगे उसकी बेटी ने अपमान सहकर आत्महत्या कर ली। इस विचार ने उसे रोक दिया। वह जीवित रही, लेकिन उसका हृदय निराशा से भरा था। सारा की प्रार्थना। उस रात जब सब सो गए, सारा ने अकेले में अपना सिर झुका लिया और रोते हुए प्रार्थना की, हे प्रभु, तू सब कुछ जानता है। तू जानता है कि मैं निर्दोष हूं। मैंने कभी पाप में किसी को हानि नहीं पहुंचाई, फिर भी यह दुष्ट आत्मा मुझे सताता है। प्रभु, अगर तुझे उचित लगे तो मेरी जान ले ले, मुझे इस अपमान से मुक्त कर। उसकी प्रार्थना आंसुओं से भीगी थी। यह प्रार्थना गहराई से तौबीत की प्रार्थना से मिलती जुलती थी। स्वर्ग में दृश्य। तौबीत नींदवे में रो रहा था। सारा एक वतन में रो रही थी। दोनों की प्रार्थनाएं आकाश की ओर उठीं। स्वर्गदूत उनकी पुकार लेकर परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंचे। परमेश्वर ने देखा कि 2 निर्दोष आत्माएं अपने दर्द में पुकार रही हैं, और उसने तय किया, अब समय है उत्तर देने का। देवदूत राफाएल का प्रकट होना। परमेश्वर ने अपने एक शक्तिशाली दूत को भेजा। उसका नाम था राफाएल। राफाएल का अर्थ है परमेश्वर चंगा करता है। उसका मिशन था तौबीत की आंखों का इलाज करना, सारा को दुष्ट आत्मा से छुटकारा दिलाना, दोनों की प्रार्थनाओं को एक ही धागे में जोड़ना। तोबियाह का प्रवेश। तौबीत भले ही अंधा हो गया था, लेकिन उसके पास एक पुत्र था, तोबियाह।
वह जवान हो चुका था। तोबीत ने उसे बुलाया और कहा, बेटे, मैं मरने से पहले तुझसे एक बात कहना चाहता हूं। तेरा पिता गरीब हो गया है, लेकिन मैंने मिदिया में गाबेल नामक व्यक्ति के पास चांदी जमा कर रखी थी। तू वहां जाकर उसे वापस ले आ। यह तेरे भविष्य के लिए सहारा बनेगी। तोबियाह घबराया। पिता, मुझे मिदिया का रास्ता नहीं मालूम, मैं अकेला कैसे जाऊंगा? तभी परमेश्वर का दूत राफाएल एक सामान्य यात्री का रूप धारण करके वहां पहुंचा। अजारियाह नाम से साथी। राफाएल ने खुद को अजारियाह नामक एक यात्री बताया। उसने कहा, मैं रास्तों को अच्छी तरह जानता हूं। मैं तोबियाह को सुरक्षित मिदिया ले जाऊंगा और वापस भी ले आऊंगा। तोबीत ने परमेश्वर का धन्यवाद किया और उसे साथ जाने की अनुमति दी। यात्रा की शुरुआत। तोबियाह ने यात्रा की तैयारी की। वह अपने कुत्ते को भी साथ ले गया। फिर वह और अजारियाह यानी स्वर्गदूत राफाएल मिदिया की ओर रवाना हुए। रास्ता लंबा और कठिन था। पहाड़, नदियां, जंगल सब पार करना था। लेकिन यह यात्रा सिर्फ धन लेने की यात्रा नहीं थी। यह एक दिव्य योजना की शुरुआत थी। टिग्रिस नदी का प्रसंग। जब वे टिग्रिस नदी के पास पहुंचे तो तोबियाह ने पानी में स्नान करने के लिए कदम रखा। अचानक एक विशाल मछली नदी से बाहर कूदी और उसे निगलने की कोशिश करने लगी। तोबियाह डर गया और चिल्लाया, लेकिन राफाएल ने कहा, डर मत, इस मछली को पकड़ ले, ये तेरे काम आएगी। तोबियाह ने उसे पकड़ लिया और किनारे पर खींच लाया। राफाएल ने समझाया, इस मछली का हृदय और यकृत औषधि के काम आएंगे। इनसे दुष्टात्मा को भगाया जा सकता है और इसकी पित्त तेरे पिता की आंखों को चंगा कर सकती है। तोबियाह को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। यहां तक हमने देखा कि तोबीत नीनवे में अंधा होकर प्रार्थना कर रहा था। सारा एक बतन में निराशा में प्रार्थना कर रही थी। दोनों की पुकार स्वर्ग तक पहुंची। परमेश्वर ने स्वर्गदूत राफाएल को भेजा। राफाएल ने तोबियाह को यात्रा पर ले जाकर दिव्य योजना को आगे बढ़ाना शुरू किया। तोबीत की कहानी, भाग 3। यात्रा का आगे बढ़ना। तोबियाह और उसके साथी अजारियाह, वास्तव में स्वर्गदूत राफाएल, यात्रा करते करते एक बतन नगर की ओर बढ़ रहे थे। उनके साथ वफादार कुत्ता भी था जो हर कदम पर उनके पीछे चलता। यात्रा कठिन थी। रेगिस्तान की तपती धूप, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और अनजान रास्ते, लेकिन अजारियाह हर जगह मार्गदर्शन करता। तोबियाह कई बार हैरान होता कि यह साथी हर समस्या का समाधान कैसे जानता है। वह सोचता, यह साधारण मनुष्य नहीं लगता, पर यह कौन है, यह मैं नहीं जानता। राघुएल का घर, पहली झलक। आखिरकार वे एक बतन पहुंचे। यह नगर मिदिया का महत्वपूर्ण शहर था। यहाँ ऊंचे महल, पक्की सड़कें और बाजारों की भीड़ थी। लेकिन इस नगर में एक घर ऐसा था जो दूसरों से अलग था। वह था राघुएल का घर, सारा का पिता। राफाएल ने कहा, तोबियाह, यही वह घर है जहां तुझे ठहरना चाहिए। यही वह स्थान है जहां तेरी यात्रा का उद्देश्य छुपा है। तोबियाह ने चकित होकर देखा और बोला, यहां क्या है और हमें क्यों यहां जाना है? राफाएल मुस्कुराया, धैर्य रख, तुझे सब पता चल जाएगा। सारा की उदासी। उसी समय घर के भीतर सारा अकेली बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे याद था कि उसकी प्रार्थना हाल ही में स्वर्ग तक पहुंची थी। वह सोच रही थी, क्या सचमुच परमेश्वर मेरी सुनेंगे या मेरी जिंदगी हमेशा अपमान और दुख में ही बीतेगी? उसका चेहरा थका हुआ और हृदय टूटा हुआ था। उसके नौकर चाकर अब भी उसे अपशकुनी कहकर चिढ़ाते थे। अतिथि का स्वागत। दरवाजे पर दस्तक हुई। राघुएल बाहर आया और देखा कि 2 यात्री खड़े हैं। राघुएल आतिथ्यशील था। उसने कहा, आप कौन हैं और कहां से आए हैं? तोबियाह ने जवाब दिया, हम इजरायली हैं, नीनवे से आए हैं, यात्रा पर निकले हैं। राघुएल ने उनका स्वागत किया और घर के भीतर ले गया। राघुएल की हैरानी। जब उसने तोबियाह को ध्यान से देखा तो चौंक गया। वह बोला, तू बिल्कुल मेरे रिश्तेदार जैसा दिखता है। क्या तू तोबीत का बेटा है? तोबियाह ने मुस्कुराकर कहा, हां, मैं तोबीत का पुत्र हूं। राघुएल की आंखों में आंसू आ गए। ओ मेरे भाई का बेटा, तेरे पिता धर्मी और दयालु इंसान हैं। कितना दुख हुआ जब सुना कि वह अंधे हो गए हैं। वह उन्हें गले लगाकर भीतर ले गया और भोजन का प्रबंध किया। राफाएल की योजना, विवाह का प्रस्ताव।
भोजन करते समय राफाएल ने राघुएल से कहा, राघुएल, तेरी एक पुत्री है सारा, क्यों ना तू अपनी पुत्री का विवाह इस युवक तोबियाह से कर दे। वे दोनों रक्त से एक ही गोत्र के हैं। यह सुनकर राघुएल का चेहरा गंभीर हो गया। वह उदास होकर बोला, अज्जार्या, तू नहीं जानता कि तू क्या कह रहा है। मेरी बेटी का विवाह पहले 7 बार हुआ, लेकिन हर बार दुष्ट आत्मा ने उसकी पहली रात में उसके पति को मार डाला। मैं अपनी बेटी तो दूंगा, लेकिन डर है कि यह युवक भी मर जाएगा। तोबियाह का साहस। तोबियाह ने यह सुना और उसका दिल धड़कने लगा, लेकिन तभी उसने राफाएल की ओर देखा। राफाएल ने धीरे से कहा, मत डर, याद कर उस मछली को जो टिग्रिस नदी में मिली थी। उसका हृदय और यकृत दुष्ट आत्मा को भगा देंगे। अगर तू विश्वास करेगा तो यह विवाह तेरे लिए आशीष बनेगा। तोबियाह ने आत्मविश्वास से कहा, मैं सारा से विवाह करूंगा, क्योंकि यह परमेश्वर की योजना है। विवाह की तैयारी। राघुएल मान गया। उसने अपनी बेटी को बुलाया और कहा, बेटी, आज से तू इस युवक तोबियाह की पत्नी है। यह विवाह परमेश्वर के सामने और व्यवस्था के अनुसार हो। विवाह की औपचारिकताएं पूरी की गईं। सारा के दिल में डर था। वह सोच रही थी, क्या फिर वही होगा? क्या मैं 7वीं बार पति खो दूंगी? लेकिन इस बार परिस्थिति अलग थी, क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही योजना बना रखी थी। विवाह की रात आई। सारा और तोबियाह को उनके कमरे में भेजा गया। घर के लोग भय में थे। राघुएल ने तो यहां तक कह दिया, शायद मुझे सुबह फिर से एक युवक को दफनाना पड़े। लेकिन कमरे के भीतर एक अलग ही दृश्य था। तोबियाह ने सबसे पहले घुटने टेक कर प्रार्थना की, हे परमेश्वर अब्राहम, इसहाक और याकूब के, तूने विवाह को पवित्र बनाया। आज मैं अपनी पत्नी सारा के साथ तेरे नाम में मिल रहा हूं। हमें आशीष दे, ताकि हमारा जीवन भलाई और सच्चाई में बीते। सारा ने भी आमीन कहा। इसके बाद तोबियाह ने मछली का हृदय और यकृत जलाकर धूप की तरह कमरे में रखा। तुरंत धुआं उठने लगा और उसी के साथ दुष्टात्मा अस्मोदियुस भयभीत होकर भाग गया। वह इतना शक्तिशाली था कि 7 बार पति मार चुका था, लेकिन इस बार वह परमेश्वर की शक्ति के सामने टिक नहीं सका। राफाएल अपने स्वर्गदूत रूप में उसी क्षण प्रकट हुआ और उस दुष्टात्मा को बांधकर रेगिस्तान की गहराई में फेंक आया। नया सवेरा, चमत्कार, सुबह हुई। राघुएल और उसकी पत्नी डरते डरते कमरे का दरवाजा खोलने आए। वे सोच रहे थे कि शायद उन्हें तोबियाह की लाश मिलेगी, लेकिन दरवाजा खुला और उन्होंने देखा सारा और तोबियाह जीवित और प्रसन्न खड़े हैं। राघुएल की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, हे प्रभु, तूने मेरी बेटी का अपमान दूर किया। आज से यह विवाह मेरे घर के लिए आशीष है। घर में आनंद और उत्सव छा गया। तोबियाह और राफाएल की यात्रा एक बतन तक पहुंची। वहां सारा से मुलाकात हुई। विवाह का प्रस्ताव आया, लेकिन भय भी साथ आया। विश्वास और परमेश्वर की शक्ति से दुष्ट आत्मा पराजित हुआ। सारा और तोबियाह का विवाह सफल हुआ और घर में आशीष आई। यह कहानी हमें बताती है कि जब इंसान विश्वास के साथ परमेश्वर पर निर्भर करता है, तो सबसे भयानक शत्रु भी हार जाता है। तोबीत की कहानी, भाग 4। राघुएल का उत्सव। जब राघुएल ने देखा कि उसकी बेटी सुरक्षित है और तोबियाह जीवित है, तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसने तुरंत आदेश दिया, मेरी बेटी और दामाद के लिए 7 दिन का भोज होगा। सारा आज से तोबियाह की पत्नी है और अब यह विवाह पूरे नगर में घोषित होगा। सारा की मां इदना ने भी गले लगाकर तोबियाह का स्वागत किया। वह बोली, बेटा, आज से तू मेरा अपना पुत्र है। मैंने तुझे बेटी को सौंप दिया है। अब तू हमारे लिए परिवार का हिस्सा है। तोबियाह का हृदय गर्व और कृतज्ञता से भर गया। तोबीत की चिंता इधर, नीनवे, तोबीत का घर में तोबीत बैठे बैठे दिन गिन रहे थे। उन्होंने सोचा, तोबियाह बहुत दिनों से गया है, कहीं रास्ते में कोई अनहोनी न हो गई हो। काश मेरी आंखें होती तो मैं खुद जाकर देख पाता। तोबीत की पत्नी अन्ना भी रोते हुए कहती थी, मैंने अपने बेटे को खो दिया है। वह शायद कभी लौट कर ना आए। तूने उसे इतना लंबा सफर क्यों करने दिया? उनकी पीड़ा सचमुच बहुत गहरी थी। विवाह का उपहार। उधर राघुएल ने विवाह का जश्न खत्म होते ही अपनी बेटी सारा को बहुत से गहने
नौकर चाकर और संपत्ति देकर विदा किया। उसने तोबियाह से कहा, बेटा, यह सब तेरा है, क्योंकि तूने मेरे घर को अपमान से सम्मान में बदल दिया है। तेरे आने से मेरी बेटी का दुख समाप्त हुआ है। तोबियाह और सारा को विदा करते समय रागुएल और एदना की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। उन्होंने कहा, हम जानते हैं कि यह विवाह स्वयं परमेश्वर की इच्छा से हुआ है। और शादी का रहस्य। यात्रा पर लौटते समय राफाएल ने तोबियाह से कहा, अब समय है कि तू अपने पिता की अंधता भी दूर करे। याद है वह मछली का पित्त जिसे तूने सुरक्षित रखा था? जब हम नीनवेह लौटेंगे तो उसी से तेरे पिता की आंखें खुल जाएंगी। तोबियाह चकित रह गया। क्या सचमुच मेरे पिता फिर से देख पाएंगे? राफाएल मुस्कुराया और बोला, हां, क्योंकि परमेश्वर ने तुझे चुना है अपने पिता के लिए चमत्कार का साधन बनने के लिए। घर वापसी की तैयारी। तोबियाह, सारा और राफाएल यात्रा के लिए तैयार हुए। उनके साथ रागुएल ने सेवक और बहुत सा सामान भी भेजा। सारा अपने दिल में सोच रही थी, मैं कितनी अभागी समझी जाती थी, लेकिन आज परमेश्वर ने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मैं अपने पति के घर जाऊंगी और वहां एक नई शुरुआत होगी। यात्रा में कुत्ता तोबियाह का वफादार कुत्ता भी उनके साथ लौट रहा था। कहानी के इस हिस्से में खास तौर पर लिखा है कि वह कुत्ता आगे आगे दौड़ता और खुशी से अपनी पूंछ हिलाता हुआ संकेत देता कि घर करीब आ रहा है। कई बाइबल विद्वान इस कुत्ते का उल्लेख महत्वपूर्ण मानते हैं, मानो यह संकेत हो कि परमेश्वर हर छोटे बड़े साधन से अपने बच्चों को मार्गदर्शन देता है। तोबीत की आशा। नीनवेह के पास पहुंचते ही तोबियाह ने पहले से ही सोचा, मैं चाहता हूं कि मेरे पिता सबसे पहले अपनी आंखों से मुझे देखें, इसलिए मैं पहले जाकर उनकी अंधता ठीक करूंगा। राफाएल ने उसे हिम्मत दी, जब तू अपने पिता की आंखों पर मछली का पित्त लगाएगा तो उनकी सफेद परत, मोती जैसा पर्दा छिलकर गिर जाएगी और वे फिर से स्पष्ट देख पाएंगे। पुनर्मिलन का क्षण। आखिर। तोबीत की कहानी। भाग 5। परिवार का उत्सव। घर में हर ओर उत्सव का माहौल था। तोबीत, अन्ना, तोबियाह और सारा सब परमेश्वर की कृपा का अनुभव कर रहे थे। तोबीत ने सबके सामने कहा, मैंने जीवन भर दान और प्रार्थना का मार्ग अपनाया, परंतु अंतिम वर्षों में अंधकार में पड़ा रहा। लेकिन आज परमेश्वर ने मेरी आंखें खोल दी और मुझे दुगुनी आशीष दी। बेटा भी लौटा और बहू भी लाई। तोबियाह और सारा ने झुककर अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया। खजाना और गबाइल का धन। अब तोबियाह ने वह धन भी वापस लाया जो गबाइल के पास सुरक्षित था। सोने चांदी का बड़ा खजाना देखकर तोबीत अचंभित रह गए। उन्होंने कहा, यह धन तो बहुत बड़ा आशीर्वाद है, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा खजाना तू है बेटा, और तेरी धर्मपरायण पत्नी। तोबीत का विचार। तोबीत ने एक दिन तोबियाह से कहा, बेटा, यह मित्र अजारिया जिसने तेरा साथ दिया, तेरी पत्नी दिलाई, दुष्ट आत्मा को हराया और मेरी आंखें खोली, यह साधारण मनुष्य नहीं हो सकता। हम पर इसका बड़ा उपकार है। मैं सोचता हूं हमें इसे हमारे धन का आधा हिस्सा देना चाहिए, क्योंकि जिसने हमारा मार्गदर्शन किया वह सचमुच परमेश्वर का दूत ही है। तोबियाह ने सहमति जताई। हाँ पिताजी, हम उसे बड़ा इनाम देंगे। राफाएल की सच्चाई उजागर। जब तोबीत और तोबियाह ने राफाएल को बुलाकर कहा कि हम तुम्हें हमारे धन का आधा हिस्सा देंगे, तब राफाएल मुस्कुराए। वह शांति से बोला, जिस परमेश्वर ने तुम्हारी प्रार्थना सुनी, जिसने सारा की पुकार का उत्तर दिया, जिसने तोबियाह की यात्रा को सफल बनाया और तोबीत की आंखें खोली, वही सच्चा प्रभु है। मैं वह हूं जिसे परमेश्वर ने तुम्हारे पास भेजा है। मैं मनुष्य नहीं, बल्कि स्वर्गदूत राफाएल हूं। मैं परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा रहने वाले 7 स्वर्गदूतों में से एक हूं। तुमने जब प्रार्थना की, जब आंसू बहाए, जब दान दिया, तब परमेश्वर ने मुझे भेजा। मैं तुम्हारी यात्रा का साथी बना, तुम्हारा मार्गदर्शक और रक्षक बना। लेकिन अब समय है कि मैं लौट जाऊं। अपना आशीर्वाद लेकर तुम प्रभु की स्तुति करो। परिवार का आश्चर्य। यह सुनते ही सब लोग स्तब्ध रह गए। तोबीत और तोबियाह तुरंत डर और श्रद्धा से झुककर जमीन पर गिर पड़े।
वे सोच भी नहीं सकते थे कि उनके साथ भोजन करने वाला, उनके साथ चलने वाला साथी वास्तव में परमेश्वर का स्वर्गदूत था। राफाएल ने उन्हें उठाया और कहा, मत डरो, मैं तो प्रभु का दास हूं, तुम्हारी भलाई के लिए भेजा गया था। अब अपनी सारी जिंदगी परमेश्वर को धन्यवाद देने में बिताओ। स्तुति और प्रार्थना। तोबीत ने उस क्षण परमेश्वर की महान स्तुति का गीत गाया। हे प्रभु, तू धन्य है, तेरे स्वर्गदूत पवित्र हैं, तेरे कार्य अद्भुत हैं। तूने मेरी अंधता दूर की, मेरे बेटे को जीवन दिया और मेरी वंश परंपरा को आशीषित किया। तेरे नाम की स्तुति युगानुयुग होती रहे। पूरा परिवार रोते हुए और गाते हुए परमेश्वर को धन्यवाद देने लगा। राफाएल का प्रस्थान। यह सब कहकर राफाएल अचानक उनकी आंखों से ओझल हो गए। अब वहां केवल परमेश्वर की महिमा का आभास रह गया। तोबीत ने गहरी सांस लेकर कहा, हमने सचमुच स्वर्गदूत की संगति का अनुभव किया है। अब हमें अपने शेष जीवन में कभी भी परमेश्वर की स्तुति करना बंद नहीं करना चाहिए। परमेश्वर हर प्रार्थना सुनता है और अपने दूतों के द्वारा उत्तर देता है। अक्सर हमें यह नहीं पता होता कि हमारे बीच कौन स्वर्ग का संदेशवाहक है। विश्वास, दान और प्रार्थना मिलकर चमत्कार उत्पन्न करते हैं। सच्चा धन्यवाद केवल परमेश्वर को देना चाहिए, न कि केवल साधनों को। तोबीत की कहानी भाग 6। अजारिया नाम से यात्रा करने वाला साथी वास्तव में स्वर्गदूत राफाएल था। उसने स्वयं अपनी पहचान प्रकट की और कहा कि वह परमेश्वर के 7 स्वर्गदूतों में से एक है जिन्हें प्रभु का सिंहासन देखने की अनुमति है। उसके जाते ही पूरा परिवार परमेश्वर की स्तुति में मग्न हो गया। अब कहानी हमें तोबीत की वृद्धावस्था और उसकी अंतिम शिक्षा की ओर ले जाती है। तोबीत की वृद्धावस्था। तोबीत अब पहले से भी अधिक प्रसन्न था। उसकी आंखें ठीक हो चुकी थीं। वह अपने बेटे और बहू के साथ आनंदित जीवन जी रहा था। वह हर दिन प्रार्थना करता और दूसरों को दान देने की शिक्षा देता। लेकिन धीरे धीरे उम्र उसे कमजोर करने लगी। बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे, शरीर दुर्बल हो रहा था। फिर भी उसके चेहरे पर संतोष और विश्वास की चमक थी। तोबियाह का परिवार, तोबियाह और सारा ने अपने घर में नया जीवन शुरू किया। ईश्वर ने उन्हें भी संतान का आशीर्वाद दिया। तोबीत अपने पोते पोतियों को देखकर बहुत खुश होता। वह उन्हें गोद में उठाकर कहता, बच्चों, हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना, दान देना कभी मत छोड़ना, परमेश्वर के भय और प्रेम में जीवन बिताना। नींदवेह का पतन। भविष्यवाणी तोबीत ने एक दिन परिवार को बुलाया और गंभीर स्वर में कहा, सुनो मेरे प्रियजनों, यह नगर नीनवेह जो आज महान और समृद्ध दिखता है, यह सदा नहीं रहेगा। मैंने नबी योना की भविष्यवाणी सुनी थी कि नीनवेह अपने पाप और अभिमान के कारण नाश होगा। इसलिए जब वह समय आए तो तुम सब यहां से निकल जाना, यरूशलेम लौटना, क्योंकि सच्चा मंदिर वहीं है। यही वह स्थान है जहां परमेश्वर अपने लोगों के साथ वास करता है। तोबियाह ने यह वचन हृदय में बसा लिया। तोबीत की स्तुति का गीत। तोबीत ने अपने अंतिम वर्षों में एक सुंदर स्तुति गीत लिखा जिसमें वह परमेश्वर की महिमा करता है। वह गाता था, प्रभु महान है और उसका न्याय सच्चा है। उसने इस्राएल को दंड भी दिया, परंतु अंततः उसे फिर से खड़ा करेगा। यरूशलेम पुनः उठेगा और सब जातियां उसमें आकर प्रभु की आराधना करेंगी। ये गीत सुनकर लोग आंसुओं से भर जाते और परमेश्वर की उपासना करने लगते। तोबीत के अंतिम दिन समय बीता और तोबीत की आयु पूरी हुई। वह अपने बिस्तर पर लेटे हुए परिवार से घिरा था। उसने तोबियाह का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, तू मेरा गर्व है। तूने परमेश्वर पर भरोसा किया और उसकी आज्ञा मानी। मेरे बाद तू इस परिवार का नेतृत्व करेगा। मैंने तुझे यही सिखाया है, दान, प्रार्थना और सच्चाई। कभी भी इनसे विचलित मत होना, और जब तू अपने बच्चों को शिक्षा दे तो वही सिखाना जो मैंने तुझे सिखाया है। तोबियाह और सारा आंसुओं से भीग गए। शांतिपूर्ण प्रस्थान। तोबीत ने अपनी आंखें बंद की और कहा, अब हे प्रभु, तेरा दास शांति से विदा होता है, क्योंकि मैंने तेरे उद्धार को देखा है। मैं जानता हूं कि तू अपनी प्रजा को पुनः स्थापित करेगा। इतना कहकर उसने अंतिम सांस ली।
उसका चेहरा शांति और प्रकाश से दमक रहा था। परिवार ने विलाप तो किया, पर साथ ही यह विश्वास भी रखा कि तोबीत अब प्रभु की गोद में है। नीनवेह से प्रस्थान तोबियाह ने पिता की आज्ञा मानते हुए समय पर नीनवेह छोड़ दिया। वह अपने परिवार को लेकर यरूशलेम चला गया। कुछ समय बाद नबी योना की भविष्यवाणी पूरी हुई। नीनवेह वास्तव में नष्ट हो गया, लेकिन तोबियाह और उसका परिवार सुरक्षित थे, क्योंकि उन्होंने पिता के वचन का पालन किया। हर नगर, साम्राज्य और संपत्ति अस्थायी है, केवल परमेश्वर का राज्य शाश्वत है। एक धर्मी पिता का सबसे बड़ा खजाना है उसकी शिक्षा और आशीर्वाद। यदि हम समय रहते परमेश्वर की आज्ञा माने तो आने वाले विनाश से बच सकते हैं। मृत्यु भी उस व्यक्ति के लिए भयावह नहीं है जो परमेश्वर की शांति में है। तोबीत की कहानी, भाग 7। तोबीत ने अपने जीवन के अंतिम समय में अपने परिवार को शिक्षा दी, नीनवेह के पतन की भविष्यवाणी की और यरूशलेम लौटने का निर्देश दिया। उसका शांतिपूर्ण निधन हुआ और तोबियाह ने पिता की आज्ञा मानकर नीनवेह छोड़ दिया। समय के साथ भविष्यवाणी सच हुई और नीनवेह का विनाश हो गया। अब कहानी अपने पूर्ण निष्कर्ष की ओर बढ़ती है। यरूशलेम में नया जीवन। तोबियाह अपने परिवार और बच्चों को लेकर यरूशलेम में बस गया। वहां का वातावरण नीनवेह से अलग था। लोग परमेश्वर की उपासना के लिए मंदिर आते जाते रहते, बलिदान चढ़ाते और प्रार्थना करते। तोबियाह ने भी अपने परिवार को यही मार्ग दिखाया। उसने बच्चों को सिखाया, तुम्हारे दादा तोबीत ने हमें सच्चे जीवन का मार्ग दिया है। दान और प्रार्थना ही मनुष्य की सबसे बड़ी रक्षा है। तोबियाह की लंबी उम्र और शांति। तोबियाह ने लंबा जीवन जिया। वह अपने बच्चों और पोते पोतियों के बीच सम्मानित रहा। सब कहते, यह वही है जिसे स्वर्गदूत राफाएल ने यात्रा में साथ दिया था। लोग उससे मिलने आते और उसकी गवाही सुनते। वह कहता, मैंने स्वयं देखा है कि स्वर्गदूत हमारे बीच आते हैं। परमेश्वर की दया असीम है। यदि तुम सच्चे मन से पुकारो तो वह निश्चित उत्तर देगा। परिवार की परंपरा। तोबियाह और सारा ने अपने बच्चों को वही शिक्षा दी जो उन्हें तोबीत से मिली थी। हर पीढ़ी में यह परंपरा चलती रही। सुबह शाम प्रार्थना, गरीबों को दान, सत्य और न्याय का पालन और परमेश्वर पर अटूट विश्वास। इस तरह तोबीत का नाम केवल परिवार में ही नहीं बल्कि पूरे इज़राइल समुदाय में श्रद्धा के साथ लिया जाने लगा। नीनवेह का पतन, सच्ची गवाही। कुछ वर्षों बाद जब नीनवेह का पतन हुआ, तब सबको याद आया कि तोबीत ने पहले ही इसकी भविष्यवाणी की थी। लोगों ने कहा, वह सचमुच धर्मी और भविष्यदर्शी व्यक्ति था। उसने जो चेतावनी दी थी वह पूरी तरह सत्य सिद्ध हुई। इस घटना ने तोबियाह और उसके परिवार की गवाही को और भी प्रामाणिक बना दिया। तोबीत और तोबियाह की विरासत समय बीतता गया, परंतु उनकी स्मृति अमर रही। लोगों ने उन्हें उदाहरण की तरह देखा। कहा जाता था, तोबीत ने अपने जीवन भर दान और प्रार्थना को प्राथमिकता दी। तोबियाह ने विश्वास और आज्ञाकारिता द्वारा चमत्कार देखे। स्वर्गदूत राफाएल ने स्वयं उनके परिवार की रक्षा की। उनकी कहानी इस्राएलियों में पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही। हमारी सीखें। जीवन के लिए संदेश। तोबीत की कहानी केवल एक परिवार की गाथा नहीं है, यह पूरी मानवता के लिए शिक्षा है। इससे हम अनेक गहरी बातें सीख सकते हैं। प्रार्थना की शक्ति। तोबीत और सारा दोनों ने आंसुओं से प्रार्थना की। परमेश्वर ने उनकी पुकार सुनी और उत्तर दिया। सीख। हर संकट में पहले प्रार्थना करो, क्योंकि परमेश्वर सुनता है। दान का महत्व। तोबीत ने हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता की। स्वर्गदूत ने स्वयं कहा कि दान और प्रार्थना एक साथ मिलकर मनुष्य का उद्धार करते हैं। सीख। हमारा धन तभी पवित्र है जब वह दूसरों की भलाई में लगे। सत्य और धर्म में स्थिर रहना। तोबीत ने अंधकार, गरीबी और निर्वासन में भी धर्म को नहीं छोड़ा। सीख। कठिनाइयों में भी सत्य का मार्ग मत छोड़ो। धैर्य और विश्वास। तोबियाह की यात्रा खतरनाक थी, पर उसने अपने पिता की शिक्षा और राफाएल की अगुवाई में धैर्य रखा। सीख। परमेश्वर पर भरोसा रखो, वह हर कदम पर मार्गदर्शन करेगा। परिवार का महत्व। तोबीत ने अपने बेटे को शिक्षा दी और वही शिक्षा पीढ़ी दर पीढ़ी चली। सीख।
सच्ची विरासत धन नहीं बल्कि आध्यात्मिक शिक्षा है। परमेश्वर का न्याय और दया नींदवेह का पतन दिखाता है कि पाप का परिणाम विनाश है, परंतु परमेश्वर की दया धर्मियों को बचाती है। सीख, न्याय और दया दोनों परमेश्वर के स्वभाव में है। अंतिम दृश्य, एक कल्पना कीजिए, यरूशलेम में एक शाम तोबियाह अपने पोते को मंदिर ले जाता है। वह कहता है, बेटा याद रखना, हमारे बीच कभी एक स्वर्गदूत चला था। उसने हमें सिखाया कि परमेश्वर अदृश्य नहीं बल्कि हमारे साथ चलने वाला साथी है। तेरे दादा तोबीत ने हमें यही विरासत दी। सदा प्रार्थना करो, दान दो और सत्य में चलो। पोता उसकी आंखों में देखता है और कहता है, दादा मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। और इस प्रकार कहानी केवल समाप्त नहीं होती बल्कि नई पीढ़ी में जीवित रहती है। तोबीत की कहानी हमें यह आश्वासन देती है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाएं सुनता है। उसके दूत हर समय हमारी रक्षा के लिए उपस्थित रहते हैं। दान, प्रार्थना और विश्वास ही जीवन के सबसे बड़े खजाने हैं, और मृत्यु भी केवल एक द्वार है जिसके पार शांति और अनंत जीवन है। इस कहानी से मिलने वाली मुख्य सीखें। प्रार्थना की शक्ति। जब तोबीत और सारा ने संकट में आंसुओं से प्रार्थना की, तब परमेश्वर ने उनकी सुन ली। परमेश्वर हमेशा अपने बच्चों की पुकार सुनता है। सीख, जीवन में चाहे कितनी भी समस्या हो, सबसे पहले प्रार्थना करनी चाहिए। दान और भलाई का महत्व। तोबीत हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों को दान देता रहा। स्वर्गदूत राफाएल ने कहा कि दान और प्रार्थना साथ मिलकर पापों को मिटाते हैं। सीख, दूसरों की मदद करना ही सच्चा धन है। सत्य और धर्म में अटल रहना। निर्वासन, गरीबी और अंधकार में भी तोबीत ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं छोड़ी। सीख, हालात चाहे जैसे हों, धर्म और सच्चाई से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। विश्वास और धैर्य। तोबियाह ने कठिन और खतरनाक यात्रा की, लेकिन उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा। सीख, जब हम धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर हमारे कदमों का मार्गदर्शन करता है। परिवार का महत्व और विरासत। तोबीत ने अपने बेटे को वही शिक्षा दी जो आगे पीढ़ियों तक चली। उसकी सच्ची संपत्ति धन नहीं बल्कि उसकी शिक्षा थी। सीख, बच्चों को सबसे बड़ी विरासत आध्यात्मिक मार्गदर्शन और अच्छे संस्कार देना है। परमेश्वर का न्याय और दया नींदवेह का विनाश हमें याद दिलाता है कि पाप और घमंड का परिणाम विनाश है, लेकिन धर्मियों को परमेश्वर दया और सुरक्षा देता है। सीख, परमेश्वर न्यायप्रिय भी है और दयालु भी। स्वर्गदूतों की वास्तविकता। राफाएल का आना यह दिखाता है कि स्वर्गदूत हमारे जीवन में काम करते हैं, भले ही हमें पता ना हो। सीख, परमेश्वर अपने दूतों द्वारा भी हमारी रक्षा करता है। मृत्यु का सही दृष्टिकोण। तोबीत ने अपने जीवन के अंत में शांति और विश्वास के साथ मृत्यु को स्वीकार किया। सीख, यदि हम धर्म और विश्वास से जीवन बिताएं तो मृत्यु भी हमें भयभीत नहीं करती। तोबीत की कहानी हमें सिखाती है कि प्रार्थना करो क्योंकि परमेश्वर सुनता है। दान करो क्योंकि यही असली खजाना है। सत्य में चलो क्योंकि यही शाश्वत विरासत है। विश्वास रखो क्योंकि परमेश्वर कभी साथ नहीं छोड़ता। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है, यदि हम प्रार्थना, दान और सत्य के मार्ग पर अटल रहें तो परमेश्वर स्वयं हमारे साथ चलता है और हमें हर संकट से उबारता है।